के पास ये स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है कि जो पैसा आप और हम बैंक में रखते हैं उसका 70% पैसा उनको लोन के तौर पर समाज को वापस देना है। चाहे घर बनाइए आप उससे, गाड़ी खरीदिए, बिजनेस कीजिए, जो भी कीजिए, वो पैसा बैंक को देना है। और इस आंकड़े को कहते हैं सीडी रेशियो, जो आरबीआई हर 15 दिन पर जारी करता है। देश के स्तर पर अभी सीडी रेशियो है करीब करीब 74%। मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने बैंकों में जो अगर 100 रुपया रखा तो बैंकों ने 74 रुपया लोन दिया। बिहार में सीडी रेशियो कितना है? बिहार में सीडी रेशियो है 40%। अगर 100 रुपया हम लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 40 रुपया ही वापस लोन के तौर पर दिया। इसका नतीजा क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। 4,21,000 करोड़ रुपया आपने हमने मिलकर जमा किया। अगर सीडी रेशियो 70 भी रहता तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होता, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन चूंकि सीडी रेशियो 40% है तो पैसा मिला 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया बैंक से? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर किया जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां फैक्ट्री लग रही है, जहां रोजगार क्रिएट हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में हर राज्य में सीडी रेशियो है 90 से ज्यादा। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया जमा किया तो वहां पर सीडी रेशियो 104 रुपया बैंकों ने लोन दिया। वो पैसा आंध्र में कहां से आया? वो पैसा यहाँ बिहार के बैंक ने ट्रांसफर किया। और आप कहिए भाई तो कौन नया बात आप कहने लगे तो बिहार में चर्चा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैंकों की मनमानी है। देश के स्तर पर आपको जानना चाहिए, प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है जो इस चीज को देखती है कि सीडी रेशियो 70 के नीचे न आए। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में यह कमेटी है कि ये बैंकों के साथ मिलकर काम किया जाए कि 70% पैसा समाज में मिले। लेकिन जैसे यहाँ का टीचर और दरोगा, सीओ, वीडियो मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर बिहार में सीडी रेशियो को 70 कर दिया जाए बैंकर्स के साथ मिलकर तो हर साल बिहार में 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। अगर आप अंदाजा लगाइए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा यहाँ इन्वेस्ट हो तो कितने ज्यादा लोग घर बनाएंगे, कितनी ज्यादा गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। अगर आपको ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, यहाँ जितने लोग बैठे आप सब गाड़ी से आए होंगे, गाड़ी और मोटरसाइकिल से आए होंगे। 100 में 90 गाड़ी और मोटरसाइकिल बैंक से फिनांस है। अगर बैंक से लोन न मिले तो आपको गाड़ी खरीदने में आधे लोग कहेंगे भैया छोड़ो बाद में खरीदेंगे। अगर कंजम्पशन बढ़ाना है तो पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। तो जन स्वराज की ये सोच है कि 15 साल से 50 साल के हर उस व्यक्ति को जो कुछ न कुछ रोजी रोजगार करना चाहता है उसको लोन उपलब्ध कराया जाए, उसको बैंकों के साथ मिलकर पूंजी उपलब्ध कराई जाए ताकि घर घर रोजी रोजगार हो सके।